हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का अपने ही ब्लॉग में, जिसका नाम है लिविंग एवरीडे ब्लॉग। तो देखिए अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी अंधेरा तो नहीं हुआ है और जा रही हूँ मैं अभी जाके नीचे जाके सब्ज़ी बनाऊँगी और दाल बनाऊँगी, क्योंकि त्रिशा के चल रहे हैं टर्म चलने वाले हैं अभी 11 से। तो उसके लिए मुझे करवाना पड़ता है उसको तैयारी, जैसे टेस्ट लेना और क्वेश्चंस बनाने उसके लिए। तो मैं उसको पढ़ाने बैठ जाती हूँ, फिर खाना बनाने में और सफाई करने में और खाना खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर हमें उठना होता है, क्योंकि त्रिशा जाती है 6:30, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है। और फिर उसके पापा जाते हैं 8 बजे, अद्विका और अपूर्व भी जाते हैं 8 बजे। तो इस तरीके से हमारा चलता रहता है काम 8 बजे तक जाने का। तो मुझे उठना पड़ता है 5 बजे त्रिशा को 6:30 बजे भेजने के लिए। तो सब्ज़ी वगैरह मैं काट के रख देती हूँ रात को ही। अभी मतलब जाऊँगी तो सबसे पहले शाम की सब्ज़ी अभी की काट के और उसको बनाऊँगी, फिर रात में सोते टाइम मैं रात के लिए सुबह के लिए काट लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी उसको भी। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। अभी अंधेरा नहीं हुआ है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और जब तक अंधेरा होगा तब तक 8 बज जाएगा और फिर तब मैं खाना बनाने जाती हूँ, फिर उसको पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा 11-12 बज जाते हैं करते करते। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज करना होगा और मैं ब्लॉग्स भी टाइम पे डाल पाऊँ और फिर अपने घर का भी सारा काम निपटा लूँ, अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ और अपने हस्बैंड का काम, सब कुछ कर दूँ टाइम से, अकॉर्डिंग टू द टाइम। और फिर मैं बन जाऊँ एक अच्छी सी वुमन। तो इसलिए मैं अभी चलती हूँ खाना बनाने और जल्दी बना दूँगी। अदरवाइज़ मैं 8 बजे बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा 8 बजे ही होता है, तो फिर अच्छा ही नहीं लगता रहता है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से खाना दोपहर को ही बनाने बैठ गई। तो अभी 7 बजे भी इस तरह का है माहौल यहाँ पे। तो ठीक है फिर चलिए। क्या है ये? उत्थुन तो बेहतर। आज सुबह सुबह क्या हो रहा था? ये उत्पम का बैटर, इसमें उत्पम बनाऊंगी अभी। हाँ, ये तो हो रहा था। सुबह क्या हो रहा था? सुबह क्या हो रहा था? पटाखे चल रहे थे। हाँ, सुबह पटाखे चल रहे। तो स्टार्ट किया था तो मैंने शाम के ब्लॉग से। अभी मैं सुबह का दिखा रही हूँ आपको। आज संडे था और आज ही मैं उठ गई थी जल्दी और फिर ना जल्दी जल्दी नाश्ता की तैयारी कर ली थी। उत्पम बनाने लगी थी मैं। सग्गू को बड़ी मुश्किल से उठाया था, वो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। सग्गू मेरा बेटा है जिसको मैं प्यार से बोलती हूँ। और ये मैं उत्पम बना रही हूँ और हस्बैंड बैठे हैं बाहर, उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो कई बार बोल रही थी मुझे पहले ब्रेकफास्ट दे दो, तो मैं उन्हीं को देने जा रही थी। तो अब फिर साथ के साथ मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। बीन्स की सब्ज़ी बनानी थी मुझे। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद ये शुरू किया था मैंने। तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, अच्छा बना था। आप भी बनाते ही होंगे, अच्छा लगता है। पर हाँ, मैं संडे को ही ये सब चीज़ें बना पाती हूँ। नॉर्मली मैं आलू के पराठे या प्याज के पराठे इस तरह की चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। लंच भी पैक करना होता है, तो लंच के लिए मुझे सुबह सब्ज़ी बनानी पड़ती है और रोटी भी सिंपल बनानी ही होती है। तो मैं आलू के पराठे सुबह बनाती हूँ और रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ, ताकि आलू के पराठे या प्याज के पराठे बना के मैं बच्चों के लंच में दे देती हूँ और सब ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। और सब्ज़ी रोटी फिर मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ बना के। वो सब्ज़ी रोटी ही ले जाते हैं ब्रेकफास्ट में, राइस फ्राई ये सब कुछ भी नहीं लेके जाते। सब्ज़ी रोटी या सब पूरी सब्ज़ी इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं, उनको यही सब पसंद है। तो ये मैं बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। सिंपल ही बनाती हूँ मैं, प्याज और हरी मिर्च वगैरह काट के, टमाटर काट के और आलू और बीन्स को फ्राई करके फिर बना देती हूँ, जैसे कि बनता है सबके घर में वैसे ही नॉर्मल सी। आज संडे होने की वजह से बहुत सारा काम होता है। कपड़े धुलने होते हैं हफ्ते भर के हस्बैंड के। बाकी तो हम अपना धोते रहते हैं, बेडशीट्स होते हैं, और हस्बैंड के हफ्ते भर के कपड़े एक ही दिन धुलते हैं आज, और फिर सारा प्रेस में जाता है, सब प्रेस हो जाता है आज के दिन ही। फिर 7 दिन के उनके कपड़े रेडी होके रखे जाते हैं, फिर वो पूरे हफ्ते जाते रहते हैं। तो ये सब्ज़ी बनाने के बाद आज की ही बात बता रही हूँ आप लोगों को। एक की सब्ज़ी बनाने के बाद जब मैंने दाल चढ़ाया बनाने के लिए, दाल चावल और सब्ज़ी बेसिकली हम लोग दोपहर को खाते हैं। तो जब दाल बनाने लग गई थी तो उसमें मैंने नमक नहीं डाला, सिर्फ हल्दी डाल के बॉईल करने की, मतलब मसाला वगैरह फ्राई करके, दाल फ्राई करके मैंने चढ़ा दिया उस पर गैस पे उसको। और जब वो पकने लगा
तो मैंने कुकर बंद कर दिया। आई होप कि वो जल्दी अब 1-2 सीटी में बन जाएगा। और फिर दाल चावल मैं गरम ही बना रही थी और फिर क्या हुआ, तो मैंने उसमें नमक नहीं डाला था। उसकी वजह से जब खोला तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे से नहीं पका हुआ है। तो मैंने टच किया तो थोड़ा-थोड़ा हुआ था, अभी नहीं हुआ था। तो मैंने 2 सीटी और लगवाई उसमें और फिर खोला तो फिर भी ऐसे ही लग रहा था जैसे पता नहीं कैसा बनाया है मैंने, अलग-अलग सा दाल लग रहा था। वो मिक्स वाला एक होता है वो नहीं, मसालों के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ था। तो फिर मैंने दोबारा से चढ़ाया तो भी ऐसे ही अजीब सा लग रहा था। और तब मैंने उसमें नमक डाला, उसको मैंने टेस्ट करके देखा कि दिखने में ऐसा है, खाने में कैसा है। तो देखा मैंने बिल्कुल टेस्ट में नमक ही नहीं। फिर मैंने उसमें नमक ऐड किया, फिर सिर्फ एक बार उसको ऐसे ही सीटी लगा दी, फिर वो सही हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने बताया तो था आपको कि बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, पर मुझे ना मन नहीं हो रहा था बनाने के लिए। मैंने 2 दिन 3 दिन पहले भी बनाया था। तो मैंने क्या किया, तो जो सब्ज़ियाँ पड़ी थी फ्रिज में उनमें से थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ियाँ मैंने मिक्स कर दी, ताकि वो थोड़ा-सा अलग टेस्ट करे खाने के टाइम में, वही रेगुलर सब्ज़ी जैसा ना लगे, इस वजह से। और ये भिंडी वॉश कर लिया है मैंने, अब इसको भी मैं बना लूँगी थोड़ी देर में, भिंडी की भुजिया। आज मैंने आपको सुबह अपने शाम के और फिर अगले दिन सुबह का रूटीन दिखाया था। अब नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी आप लोगों से मैं फिर से। तब तक के लिए बाय बाय। आप बहुत अच्छे वाला ध्यान रखिएगा और कोशिश करूँगी टाइम से फिर दोबारा दूसरा ब्लॉग डालने के लिए। जितना भी हो पाएगा वो करूँगी। बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना मेरे ब्लॉग को।